आज हम आगे दिल्ली सल्तनत को शुरू करने जा रहे हैं। फाइनली 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा लाहौर और दिल्ली में स्थायी रूप से शासन की नींव रखी जाती है और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत यहीं से कही जाती है कि यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था और गौरी का दामाद भी था। तो इसके द्वारा प्रारंभ वंश की शुरुआत हुई थी जिसका नाम गुलाम वंश पड़ा था और उसे ममलुक वंश भी कहा जाता है। तो अब मैं शुरुआत करती हूँ कि गुलाम वंश की जो शुरुआत है, क्योंकि वो एक गौरी का गुलाम था इसलिए गुलाम नाम रखा गया था, मतलब गुलाम वंश नाम रखा गया था जिसे ममलुक वंश भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो गुलाम वंश है कब से कब तक चला है। तो 1206 से लेकर 1290 ईसा पूर्व तक, सॉरी मतलब 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक ये शासन काल चला है। अच्छा, इस शासन काल में बहुत बहुत लोगों ने राज किया है। जैसे सबसे पहले तो गुलाम वंश की ही बात कर लेते हैं। उसके बाद खिलजी वंश का शासन आया है। खिलजी वंश के बाद फिर आगे चलकर तुगलक वंश का शासन आया है और उसके बाद आगे चलकर सैयद वंश आया है और लास्ट में आया है लोधी वंश। उसके बाद हमारे मुगल साहब एंटर कर जाते हैं। तो सबसे पहले हम गुलाम वंश की शुरुआत करने जा रहे हैं 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सबसे पहला शासक, जैसे कि मैंने बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है। बड़ा विशेष खास काम करवाया इसने, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। अच्छा, गुलाम वंश के फाउंडर भी यही कहे जाते हैं, यानी कि गुलाम वंश की नींव रखने वाले व्यक्ति भी यही कहे जाते हैं। लेकिन इन्होंने शासन कब तक किया? 1206 से लेकर 1210 तक इन्होंने शासन किया है। ठीक है भाई, 4 ही साल शासन क्यों किया वो तो बता दो। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कि है कौन कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखो, अब मैं बात कर लूँ कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो सबसे पहले इसको ना कुछ उपनाम दिए गए थे। जैसे कि इसको लाख बख्श कहा जाता था, क्योंकि ये लाखों करोड़ों मतलब पैसा ऐसे जनता में बांट दिया करता था, इसीलिए इसे लाख बख्श कहा जाता था। और पीर बख्श इनकी भाषा में कहा गया है, पीर बख्श। हातिम ताई, जैसे हातिम जी के बारे में आपने सुना होगा कि वो मतलब बहुत नेकी करते थे, तो ये भी ऐसे जनता के साथ नेकी किया करते थे, इसीलिए इन्हें हातिम ताई भी कहा जाता था। कुरान का बड़ा अच्छा ज्ञान था इन्हें, इसीलिए इन्हें कुरान खान कहा जाता था। और सिपल सलाहकार या सिपे, ये क्योंकि गौरी के सिपल सलाहकार थे, सिप हसलाकार कहते हैं, जो भी हैं वही। ठीक है, और अगर मैं बात कर लूँ कि इन्होंने राजधानी लाहौर को बनाया था अपनी, और इसे डर था कि जो यजदौला है और जो कुब्जा है वो लाहौर पे कब्जा न कर ले, इसीलिए इसने अपनी कैपिटल कहाँ बना ली थी? लाहौर को बना लिया था, ताकि कैपिटल रहेगी तो सुरक्षा ज़्यादा रहेगी ना। और इसने बदायूं एक जगह थी जहाँ का गवर्नर किसको बनाया था? इल्तुतमिश को बनाया था। ठीक है, इल्तुतमिश भी मोहम्मद गौरी के साथ, और ये दोनों साथ में आए थे। अच्छा, ये गौरी ने इसे एक और गौरी ने भी इसे एक टाइटल दिया था, मोहम्मद गौरी ने, जिसको कहते हैं कि अस्तबल का प्रधान, और इनकी भाषा में वो टाइटल था आमिर ए आखुर। ठीक है, तो आमिर ए आखुर यानी कि जिसका मतलब होता है अस्तबल का प्रधान, अस्तबल जहाँ घोड़ों को रखा जाता है। तो ये टाइटल जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी के द्वारा दिया गया था। अच्छा, 1194 94 में गौरी के आदेश पर ऐबक ने भारत में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, यानी कि 1194 में मोहम्मद गौरी ने आदेश दिया था कुतुब मीनार बनाने का अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। यानी कि जो कुतुब मीनार जो आपका बना हुआ है, इसकी शुरुआत, इसको बनाना है, इसका पहला माला बनाया किसके द्वारा गया है? तो ये बनाया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन उसके नाम पर नहीं रखा गया है। ये गौरी के जो गुरु थे, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, उनके नाम पर इस मस्जिद को डेडिकेट किया गया था। ठीक है, और एक और गुरु थे जिनका नाम था मोइनुद्दीन चिश्ती, इनके नाम पर 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर के अंदर बनाया गया था। अच्छा, ये 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों? क्योंकि जिस जगह अजमेर पे जहाँ ये झोपड़ा बनवाया गया था, मतलब ये मस्जिद टाइप बनवाई गई थी, वहाँ पर एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, और कहा जाता है कि उस संस्कृत विश्वविद्यालय की दीवारों पर संस्कृत भाषा लिखी हुई थी। ठीक है, हरिकेरी पर नाटक के बारे में वहाँ लिखा हुआ है, और वृगराज ने उसे बनवाया था उस संस्कृत विश्वविद्यालय को। और इसी संस्कृत विश्वविद्यालय को तुड़वाकर वहाँ पर एक मस्जिद सी बनाई गई थी, जिसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है, और वहीं पर जो मोइनुद्दीन चिश्ती, उनकी दरगाह भी बनाई गई थी।
ठीक है, यानी समाधि आप कह सकते हैं। और इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए रखा गया था क्योंकि इसको तोड़ने में मात्र 2.5 दिन का समय लगा था। 2.5 दिन में तोड़ के इसको बड़ी जल्दी बना दिया गया था, इसलिए नाम पड़ गया था 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5, बिल्कुल सही बोला है मैंने, 2.5 दिन का झोपड़ा। अब आगे क्या है, आगे बाद में पढ़ते हैं, कुतुब मीनार कल पढ़ते हैं।